इल्मी दुनिया यूट्यूब चैनल में हम आपका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। पटना विश्वविद्यालय में शिक्षकों कर्मियों का ऐलान, सैलरी नहीं तो ठप होंगे काम। भुगतान की नई व्यवस्था लागू होने के बाद से बना है गतिरोध। तो दोस्तों पूरी खबर हम आपको इस वीडियो में बतलाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बतला दें कि बिहार में बहुत सारे स्कूल और शिक्षकों का वेतन जो नई व्यवस्था लागू हुई है इसकी वजह से फंसा हुआ है। खास करके बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के जो मदरसा के शिक्षक हैं उनका वेतन तकरीबन 3 महीनों से फंसा हुआ है और 3 महीनों से वेतन के लिए वो परेशान हैं, लेकिन उनका वेतन अब तक नहीं मिला है और ये चौथा महीना चलने लगा है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन शिक्षकों का गुजर बसर कैसे हो रहा होगा जिन्हें 3 महीने से सरकार की तरफ से एक भी पैसा नहीं दिया गया है। तो दोस्तों देखते हैं इस खबर को कि पटना विश्वविद्यालय में एक बार फिर शिक्षकों और कर्मचारियों ने पीयू प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामला वेतन के भुगतान का है जो लंबित है। राज्य सरकार द्वारा नई वेतन भुगतान की व्यवस्था लागू करने के बाद यह गतिरोध बना हुआ है। पिछले माह भी वेतन भुगतान के ठीक पहले गतिरोध बना हुआ था, लेकिन बाद में पीयू प्रशासन ने आंतरिक संसाधनों में से वेतन भुगतान कर दिया था तो गतिरोध टल गया। अब एक बार फिर शिक्षकों व कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है जो उन्होंने पीयू प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है। सोमवार को पटना विश्वविद्यालय शिक्षक संघ व पटना विश्व कर्मचारी महासंघ के संयुक्त बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि जब तक पटना विश्वविद्यालय प्रशासन सैलरी का भुगतान नहीं करेगी तब तक अधिकारियों को कार्यालय में प्रवेश नहीं करने देंगे। इस संबंध में पटना विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुबोध कुमार ने बताया कि जब पटना विश्वविद्यालय में सब कुछ नियमित है तो वेतन भुगतान में अनियमितता क्यों हो। विश्वविद्यालय में शिक्षकों कर्मचारियों की गतिरोध का मुख्य कारण राज्य सरकार द्वारा सभी विश्वविद्यालयों में CFMMS के तहत वेतन के भुगतान का निर्णय लेना है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद पिछले कई माह से राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में शिक्षकों कर्मचारियों के वेतन भुगतान में दिक्कत है, जबकि पटना विश्वविद्यालय प्रशासन अपने आंतरिक संसाधनों का उपयोग कर प्रति माह वेतन जारी करता रहा था, लेकिन पिछले 5 माह से लगातार आंतरिक संसाधनों से भुगतान करने और अब तक वेतन मद का पैसा राज्य सरकार से नहीं पहुंचने के कारण पीयू प्रशासन के पास अब सैलरी देने के लिए फंड नहीं बचा है। इसलिए पीयू प्रशासन ने इस बार सैलरी नहीं दी है। तो दोस्तों मुद्दा नहीं सुलझा तो होगा अनिश्चितकालीन आंदोलन। हालांकि इस मामले में पटना विश्वविद्यालय संघ की ओर से हाई कोर्ट में भी मामला दायर किया गया। संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर रणधीर कुमार सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय का क्षेत्र हमेशा नियमित रहा है। 10 वर्षों से वेतन के मुद्दे पर कभी टकराव नहीं रहा। इसके बावजूद शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन मिलने में अनावश्यक देरी होनी ठीक नहीं है। हम सभी कार्य बाधित करेंगे। प्रोफेसर सिंह ने बताया कि 3 सितंबर तक अगर वेतन का भुगतान नहीं सुलझा तो हम अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ बिहार और पटना विश्वविद्यालय की बात नहीं है, बल्कि बिहार के बहुत सारे स्कूलें हैं, खासकर मदरसा बोर्ड के जितने भी मदारिस हैं उनके भी वेतन 3 महीनों से लटका हुआ है। अब तक वेतन नहीं मिला है, शिक्षक है परेशान। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारी बातें सरकार तक पहुंच सके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।